नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं डीएनए और मैं आपके साथ डॉक्टर अनीश अजीत कुशवाहा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मौजूद हैं इस समय सोनभद्र जिले के अंतपुर में और यहाँ पर एक जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो है मनाया जा रहा था। आइए हम विशेष बातचीत करते हैं यहाँ पर लोग जो हैं मौजूद उनसे कि कैसा कार्यक्रम था और किस तरह का कार्यक्रम आयोजन था। जी, यह जो है कार्यक्रम को लेकर के किस तरह की रूपरेखा रखी गई थी और क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जैसे कि जन्मोत्सव तो है, लेकिन जन्मोत्सव में भी कुछ खास था या फिर सिर्फ जन्मोत्सव ही मनाया गया था। तो चलिए यहाँ पर विशेष लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत होगी और उनके द्वारा हम आपको दिखाएंगे कि कैसा कैसा क्या कार्यक्रम था। सम्राट अशोक क्लब, जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है, सम्राट अशोक क्लब शाखा अंतपुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। तो इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं की ओर देखते हैं कैसा कार्यक्रम है। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे। फ़िलहाल तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ कुर्सियाँ उधर खाली हो गई हैं, लेकिन मंच पर काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं और मंच पर हम चलते हैं। जो मंचासीन हैं लोग, उनसे मुलाकात होगी, बात होगी और क्या है उनका आज के कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य और कैसा था कार्यक्रम इनका, किस तरह का इनका प्रोटोकॉल था, किस तरह की इनकी चीज़ें थी। जैसा कि लिखा हुआ है, आप बड़े अक्षरों में देख सकते हैं कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान जन्मदिन समारोह, साफ शब्दों में आप देख सकते हैं। और तीसरी संगीति के अवसर पर दिनांक 29 मार्च 2023 दिन बुधवार, साक्षमत 2585 है ना। तो सारी चीज़ें इंक्लूड है वहाँ पर और विशेष बातचीत के लिए यहाँ पर जो मौजूद हैं प्रवक्ता, उनसे हमारी बातचीत होगी और विशेष रूप से हम समझ पाएंगे कि आज का जो यह जन्मदिन का जो कार्यक्रम था, इसमें क्या क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया, किस तरह से इन्होंने कार्यक्रम को जो है अब तक लेकर के चलने का काम किया है, कहाँ कहाँ से इन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर के बैठक की, सारी चीज़ें ए टू जेड हम आपको जो है रूबरू कराएंगे। यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। एक लंबी कतार यहाँ पर खड़ी है, आप देख सकते हैं। सभी लोग एक ड्रेस कोड में हैं और हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि इस ड्रेस कोड का मतलब क्या है। आइए, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। तो सर, आपसे हम पहले तो परिचय जान लें। आपका नाम? जी, जवाहरलाल मौर्य, सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश संयोजक। जवाहरलाल जी, हम यहाँ पर इस समय जो दृश्य देख रहे हैं, लगभग सारे लोग एक रंग में लगते हैं। ये हमारे संगठन का ड्रेस है सर। महरून कलर का शर्ट और काला पैंट, काला जूता मोजा है हमारा क्लब का ड्रेस है। तो जहाँ जरूरत होती है वहाँ हम लोग इसको पहनते हैं जी। तो हर कार्यक्रम में आप लोग इसी तरह से ड्रेस कोड में रहते हैं? जब हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग पहनते हैं। आज क्या था मुख्य रूप से? आज प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान का जन्मदिन है, अशोकाष्टमी। उसी उपलक्ष्य में अनपरा की टीम ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा था। तो सम्राट अशोक महान, जिनके बनाए हुए झंडे में अशोक चक्र है, जिनके बनाए हुए राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार स्वीकार की है, जिससे देश चलता है, आज उन्हीं का जन्मदिन हम लोग यहाँ मना रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में लगभग क्या आपके लोकल लोग ही थे या फिर बाहर से भी लोग आए हुए थे? बाहर से भी लोग आए हुए हैं। लगभग कितने की संख्या होगी यहाँ पर? अब सर, संख्या बहुत भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अभी यहाँ शुरुआत हुआ है 2 साल से, पहले पिछले साल हुआ, इस साल भी हो रहा है। हमारा सबसे बड़ा अधिवेशन कार्यक्रम इसका लठिया महोत्सव होता है, 2 फरवरी को होता है। अहरौरा में शिलालेख महोत्सव होता है 26 दिसंबर को। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 नवंबर को संविधान दिवस भी हम लोग मनाते हैं। आज पटना में बहुत बड़ा ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। नीतीश जी ने अवकाश घोषित किया है हमारे संगठन के आग्रह पे। पूरे देश में हम लोग सम्राट अशोक महान की जयंती मना रहे हैं। मतलब पूरे देश में ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? जी, जहाँ तक हम लोगों का संगठन है वहाँ तक मनाया जा रहा है। तो क्या इस संगठन मतलब कि जो आपने बनाया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य सर, जो हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का राष्ट्रीय ये सब चिन्ह लगे हुए हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, जनमानस के बीच में जाकर इसकी जानकारी देना राष्ट्र के प्रति। चलिए, वक्ता की घड़ी में और भी लोग हैं और अन्य लोगों से बातचीत करते हैं। तो सर, आपका परिचय जान लेते हैं। मैं डॉक्टर राहुल कुमार मौर्य हूँ और राहुल जी, कहाँ से हैं आप? मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फिलॉसफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो आप इस कार्यक्रम में आपको जो है बुलाया गया था? हाँ, मैं एक मुख्य वक्ता के तौर पे यहाँ बुलाया गया था। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर इस कार्यक्रम आने के बाद? मुझे लगा कि ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि समाज में जो राजनीतिक और शैक्षिक शून्यता है उसको भरने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस कार्यक्रम से क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच, क्या लगता है आपको?
मुझे लगता है कि इससे सबसे बड़ा जो असर हम लोग देख पाएंगे वो ये कि लोग अपने गौरवशाली इतिहास को लेकर के जागरूक हो रहे हैं और अपनी आज के वर्तमान समय में अपनी राजनीतिक स्थिति को और शैक्षिक स्थिति को पुनः एक बार मूल्यांकन करेंगे और उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं उसको लेकर के जरूर अग्रसर होंगे। वर्तमान की जो स्थिति समाज के बीच जो नज़र आ रही है उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि बहुजन समाज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर आज के राजनीतिक दौर में मैं ये देख रहा हूँ कि अब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सभी पार्टियाँ उनको लुभाने की होड़ में लगी हुई हैं और मुझे लगता है कि अगर हम सभी संगठित हैं और राजनीतिक रूप से चेतन हैं तो ज़रूर हम अपने मुद्दों को लेकर के उनसे नेगोशिएट कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो कि अपने गीत के माध्यम से जिन्होंने पूरे मंच को जो है मंच में एक अलग ही शमा बांधी और उनसे उनका परिचय हम कराते हैं आपको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामनिवास राहुल है। मैं रामनिवास राहुल। मैंने जब राहुल सुना तो मैं कंफ्यूज था कि राहुल इनका भी नाम है इनका भी नाम है, तो फिर मुझे क्लियर हुआ कि नहीं, रामनिवास राहुल है ना जी, मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ और गाजीपुर में जमनिया तहसील है। जमनिया तहसील पड़ता है। जी, मैं वहाँ से आया हूँ और 1996 में जब सम्राट अशोक क्लब की नींव रखी गई थी तब से हम लोग सक्रिय हैं और मेरा उद्देश्य है कि जितना मतलब समाज में दुष्प्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, रूढ़िवादी है, उससे समाज को कैसे छुटकारा मिले। महिलाएं चाहे पुरुष सब लोग जो हैं खुद को पहचाने कि हम क्या हैं और अपने इतिहास को पहचाने कि उनका गौरवशाली इतिहास क्या था, उसके बारे में जाने। तो उसके बारे में आप लोगों को गीत के माध्यम से? जी, मैं गीत के माध्यम से सब कुछ देता हूँ। हाँ, अब यहाँ तक कि सोहर बधाई सब कुछ, अब हमारा समाज जो है गीत में अपने इतिहास को ही गा रहा है। ब्याह शादियों में मतलब जो है अवसरों पर अब धीरे धीरे मतलब जो है चल रहा है, गीत गौनाई चल रही है इस तरह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा आपने जो है अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। आप भी युवा हैं, आपने भी जो है अपनी बात रखी थी और कैसा लग रहा है? आप कहाँ से आए हैं? सर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा हूँ और मेरा गृह जनपद गाजीपुर है। जी। तो कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर के आप? सर मूलतः मैं इस कार्यक्रम का भाग तो 1998 से ही हूँ। जब मैं प्राइमरी में था तब से अब तक हूँ और ये एक मात्र ऐसा संगठन है, ऐसा हमको लगता है, जो कि भारत के राष्ट्र प्रतीकों का, भारत के राष्ट्र भावों का उद्गार हमेशा हर लोगों के बीच में करने का कोशिश करता है। और ये कार्यक्रम तो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का विकास उसके राष्ट्र प्रतीकों से, राष्ट्र चिन्हों से, उसके ध्वज से होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम का कारवा सम्राट अशोक क्लब पर ले लिया है कि जहाँ जहाँ अछूता है, जहाँ जहाँ लोग जागरूक नहीं है, वहाँ वहाँ लोगों को बतलाया जाएगा कि तिरंगे का क्या महत्व है, राष्ट्र पक्षी कौन है, राष्ट्र मिठाई क्या है। मिस राष्ट्र भावों को पिरोने का काम सम्राट अशोक क्लब हर जगह हर समय करने का कार्य कर रहा है। चलिए बहुत अच्छा। आपने जो है अपना काफ़ी गतव्य दिया, काफ़ी विचार बताया अच्छे से। यहाँ पर एक बोर्ड लगे हुए हैं और पहले तो हम आपको कुछ प्रतिमाओं से जो है रूबरू कराते हैं। गौतम बुद्ध की यहाँ पर एक अच्छी तस्वीर लगी हुई है और सम्राट अशोक महान, और ये स्तंभ, इसके बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जिसको जो है कि हमारी भारत सरकार भी इसको जो है कि एक बहुत बड़ा रूप और एक सर्वप्रथम जो है, ये देखिए सर कुछ दे रहे हैं, इच्छा पूर्वक बुद्ध दर्शन भेज। ये आपके द्वारा? जी, हमारे इस पे जो डोनेट कर रहे हैं किताब को। अच्छा। MBBS डॉक्टर हैं, रावटगंज में बैठते हैं। अच्छा। पंचशील है उनका पता। अच्छा, नंबर है अंजनी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें एक पुस्तक भेंट की है और यहाँ पर एक बोर्ड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिसको जो है इधर दिखाइए। पुरानी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई जा रही हैं, जिससे कि कुछ प्रमोशन हो, कुछ लोगों को जो है जानकारी मिल सके। चलिए यहाँ पर कुछ आम जनता जो है उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि क्या रुझान है। काफ़ी लोग तो निकल गए हैं, लेकिन चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? आरती सिंह। कहाँ से आई हैं आप? अनपढ़।
कैसा लग रहा है कार्यक्रम में आके? कार्यक्रम में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें सम्राट अशोक से हमें कुछ शिक्षा मिली है। तो यहाँ पर जन्मोत्सव मनाने आई थी, जी केक को कटा यहाँ पे, क्या जी? केक कटा है केक? जन्मोत्सव का मतलब केक काटना नहीं होता है। जो उनकी अच्छी आदतें, जो उनकी सीख है, वो अपने अंदर उतार। अक्सर जैसा कि आप भी जानते हैं, क्या नाम है आपका? उमेश कुशवाहा। जब किसी का जन्मोत्सव मनता है तो केक कटता है, हाँ वो तो है। तो यहाँ तो केक कटा है क्या? अरे उस केक नहीं कटा, लेकिन काफी हम लोग को जानकारी मिली है। अशोक जन्मोत्सव का तो मतलब होता है कि खुशियाँ मनाना, केक काटना, है ना, पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ केक कटा नहीं है, नहीं, केक तो नहीं कटा है। तो फिर क्यों नहीं कटा, कुछ पता है आपको? विशिष्ट अतिथि आपका नाम? अनपरा गीता मौर्य। यहाँ किस लिए आई है? बस यही महोत्सव का आनंद लेने आए हमने। तो जन्मोत्सव पर तो केक कटना चाहिए ना? सर इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद? अच्छा लगा सर, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इससे हर। पहले भी कभी आई थी? जी सर, जब से हो रहा है कार्यक्रम हम लोग आते हैं। कितने साल से कार्यक्रम चल रहा है? हम 3 बार से यहाँ पे हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है कार्यक्रम में आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो केक को खाई है? नहीं अभी केक नहीं नहीं खाए, नहीं केक कटा है? नहीं। जन्मोत्सव मनाया लेकिन केक नहीं कटा। आप बताइए भाई, हाँ जी, कहाँ से आई हैं आप? अनपरा कॉलेज से। हाँ, प्रोग्राम को देख करके क्या लग रहा है आपको? इस प्रोग्राम का मतलब उद्देश्य क्या? यही उद्देश्य है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो आगे बढ़े, पाखंड और उसके चक्कर में ना पड़ के एजुकेशन और विज्ञान की ओर बढ़े। यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आप बताइए। बताइए। केक जो नहीं कटा इसका महत्व हम लोगों को बताइए, हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, जिसे जानना चाहते हैं। ये लोगों ने आपस में कुछ बातचीत की और उसके बाद निर्णय लिया है कि आप चलिए कोई बात। तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची से आपको हम मिलाने जा रहे हैं। आइए, क्या नाम बेटा आपका? प्रज्ञा कुशवाहा। तो प्रज्ञा जी, आप यहाँ पर कब से आई हुई हो? मैं क्या हो रहा है यहाँ, क्या पता है आपको? यहाँ पे सम्राट अशोक जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव, तो जन्मोत्सव पर आपने कुछ स्पीच रखी थी क्या? हाँ मैंने किया। कैसी स्पीच थी? वो मैंने इंग्लिश में दिया था, सिग्निफिकेंस ऑफ एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका। मतलब कि जो सम्राट अशोक महान थे उनके शिलालेखों का महत्व। तो जिनका जन्मोत्सव था उनके बारे में कुछ जानती हो आप? हाँ, क्या था, बताइए क्या जानती हो आप उनके बारे में? वो बहुत अच्छे मतलब रूलर थे और वो मौर्य के 3rd इम्पोर्टेंट रूलर थे वो। और उनका पूरा नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य था। और उनके पिताजी का नाम बिंदुसार था और उनकी माताजी का नाम धर्मा था। और चलिए, बहुत अच्छा बताया बच्चे ने। आइए एक छोटे से बच्चों से बात करते हैं। यहाँ हल्ला कुछ ज्यादा हो रहा है इसलिए हम लोग उधर चलते हैं। क्या नाम बेटा आपका? कुंवर भारती अनुराज। अच्छा, पढ़ते हो आप? पढ़ते हो? हाँ, किस क्लास में? 6th में। 6 में पढ़ते हो। क्या आता है आपको? कुछ आता है? हाँ, क्या आता है बताओ? कुछ बोल। भाषण देना, पढ़ाई। भाषण देना आता है? हाँ, नेता बनोगे? हाँ। सच में नेता बनना है? जज बनूंगा। तो जज बनोगे? तो जज तो भाषण नहीं देते हैं, वो तो फैसला सुनाते हैं। फर्स्ट आऊंगा। फर्स्ट आऊंगा। जो जज होते हैं वो तो नेता नहीं, वो तो भाषण देते हैं ना, वो तो फैसला सुनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। कितने पढ़ते हो आप? 6 में। बड़े होकर जज बनोगे नहीं? जज बनूंगा। चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बेटा आपका? निवेदिता मौर्य। क्या करती हो आप? मैं पढ़ती हूँ किस क्लास में पढ़ती हो? 6th। यहाँ पर क्यों आई थी बाबू? अशोक जी का जन्मदिन मनाने। अच्छा, जन्मदिन मनाया गया था। तो कैसा लगा आपको यहाँ करके? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। हाँ। इससे पहले भी कभी आई आप इस कार्यक्रम में? नहीं। फर्स्ट टाइम आई हो? यस। तो बोरिंग नहीं फील हो रहा था? नहीं? चलिए, बच्चों को भी इंटरेस्ट यहाँ पर मिला। यहाँ देखिए बाबा जी खड़े हैं। क्या नाम है? हम भारत के मूल निवासी हैं, हम मानव हैं, मानव धर्म हमारा है, लेकिन हम लोग का शोषण होता है हिंदू धर्म में। दीन विचार पढ़ाया जाता है, धर्म का प्रति सिखाया जाता है। और कहिए कविता सुनाए हम बुद्ध।
अरे अशोक सम्राट की लड़की संघमित्रा जब लंका जाने लगी तो कहती है अपने भाई से, अरे सोना सोना बीरन मोर हाथ जोड़, बुद्ध जी का मानीला कहनवा बीरनवा, मनुवादी जलवा में फसल राउर जलवा में, अंध विश्वास के करनवा बीरनवा, चंदन से लगा के टीका स्वर्ग करेला ठीका, मरल के सुनावे करुण पुरानावा बभनमा हो, तथागत का मानीला कहनवा बीरनवा देखने को मिलता है। अरे अपने मतरिया के लुगरी न देते राउर, नकली के चुनरी पहनावे भोरे बीरना। ये संघमित्रा कहती है लंका में कि हम मानव है, मानव धर्म हमारा है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बच करके मानवता खो दिए, मानवता रही नहीं गया, समानता नहीं रही, भाईचारा नहीं रही। दुर्भाग्य देश का जब यह अखंड महान भारत था, 1418 में जब वास्को डी गामा ने आया तो कहा भी आज ताला नहीं लगता है देश में, सोने की चिड़िया है। लेकिन आज क्या हो गया है, मिनटों भर में चोरी डकैती बलात्कार तमाम गलत कार्य हो रहा है। 56 करोड़ देवी देवता, उसके बाद भी अत्याचार, बड़ा कष्ट होता है बाबा। वास्तव में अशोक की जब भारत थी तो महान थी, अशोक की नीतियाँ महान है, लेकिन इसको दबा दिया जाता है, इसको जो है इसके साथ सौतेला व्यवहार होता है और हिंदू बना के लूटा जा रहा है हमको। तमाम सोचा सगी मतारी को हम लुगरी नकली के चुनरी पहना के छाती पड़ते हैं, बहुत से बातें हैं बाबा। हम तो मानव पैदा हुए, 9 महीना मानव निकले ना, हिंदू तो नहीं निकले। अगर कह देते तो हमें जेल मिली, हथकड़ी मिली कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो मानव हैं। तो आप तो कह रहे हैं बाबूजी, फिर आपको क्या जेल होगा? हाँ हो सकता है, कर सकते हैं। जाने के लिए तैयार हैं आप? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का अंतिम है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सच बोलेंगे झूठ? कहाँ रहते हैं आप बाबूजी? हम तो ये औड़ी रहते हैं, औड़ी मुलानपुरा। जी जी हाँ। क्या करते हैं आप? हम बस खेती गृहस्थी में रहते थे और खेती गृहस्थी में आज भी रहते हैं, खेती करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि खलता है कि आज करुणा समाप्त हो गई देश से, मानवता समाप्त हो गई, प्रेम भाईचारा नहीं है, मानव मानव में दरारें हैं, लड़ाई झगड़ा है, हीन विचारे हैं, बहुत कष्ट होता है। इसलिए आज करुणा नहीं है समाज में। सामने से ले जाओ। निवेदिता हो रहा है और मंच पे आए, आपको भी एक सर्टिफिकेट है। क्या नाम था? चलिए, तो हमारे साथ एक और अतिथि जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि यह जो प्रोग्राम था, इसके पीछे जो रूपरेखा तैयार की गई थी या फिर जो सारी चीज़ें थी, उस पर डिस्कस करते हैं इसे कि किस तरह से इसका आयोजन का कार्यक्रम जो किया गया है, उसमें क्या समय दिया गया, फिर कितने लोग इसमें लगे रहे और कहाँ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, विस्तार रूप से हम इसे जानते हैं। बताइए सर, आपका परिचय। मैं राम वृक्ष मौर्य, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल नगर पालिका इंटर कॉलेज अरोरा जी। और मैं रिटायर्ड होने के बाद सम्राट अशोक क्लब से जुड़ा हूँ। सम्राट अशोक क्लब एक गैर राजनीतिक संस्था है और ये समाज में
बराबरी का सम्मान, सबको शिक्षा वगैरह के लिए प्रेरित करती है। और इसमें राजनीति की बात नहीं होती है, उसके बदले में आपको शिक्षा, समानता, बंधुचारा, जो बौद्ध के सिद्धांत हैं उनको उसके लिए प्रेरित किया जाता है। और सम्राट अशोक ने बुद्ध के सिद्धांतों को जो पत्थरों पर कहीं शिलालेख के माध्यम से, कहीं स्तंभ लेख के माध्यम से, कहीं गुहा लेख के माध्यम से लिखवाया है, वो आज मेरे संविधान में वही बातें हूबहू लागू की जा रही हैं। इसलिए हमें उन्हीं अपने इतिहास को दोहराने के लिए नए पीढ़ी के लोगों को हम लोग प्रेरित करते हैं, ताकि वो अपने इतिहास को जाने और समाज में एकरूपता, समरसता, भाईचारा वगैरह का। जैसा कि जन्मदिन का आज जो है समारोह है, तो जन्मदिन के समारोह में हमने काफ़ी लोगों से पूछा तो कि क्यों यहाँ पर बर्थडे में केक कटता है या नहीं कटता है, तो क्या केक भी काटा गया था जन्मोत्सव पर? नहीं, हमारे यहाँ केक काटने की परंपरा नहीं है। परंपरा ये है कि हम उनके कार्यों को, जन्मदिन मनाने का मुख्य मकसद होता है कि उनके कार्यों को अपने जीवन रूप में लाएं। जन्मोत्सव का मुख्य जो मतलब आपने बताया अभी बहुत अच्छे से विस्तार रूप में कि जन्मदिन का मतलब होता है कि उनके कार्यों को, जो उन्होंने अच्छे कार्य किए, उसको लोगों के बीच ला करके और उसे जो है प्रसारित करना है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो अब तक तो हमने आपको दिखाया जन्मोत्सव को लेकर के जो सारी चीज़ें क्रिएट की गई थी। तो जिन लोगों ने जन्मोत्सव की तैयारी की है, आइए अब हमको उनसे रूबरू कराते हैं। तो सर, आप एक लाइन सबका परिचय दीजिए। मैं कुलदीप मौर्य, यहाँ शाखा सम्राट अशोक क्लब शाखा अनपरा का महासचिव हूँ। और ये हमारे अरविंद सर। मैं अरविंद कुमार सिंह, मैं इस अनपरा शाखा के अध्यक्ष हूँ। और आप बताएं। मैं प्रवीण विभूति, अनपरा शाखा में बहुत सक्रिय सदस्य और संरक्षक हूँ। आप खुद से सक्रिय है यह बता रहे हैं, मतलब सच में सक्रिय होंगे? आप बताइए। मैं पवन कुमार और मैं जिला संयोजक के पद पे हूँ, सोनभद्र। और मैं इस शाखा में भी कार्यरत, मतलब सक्रिय सदस्य हूँ। बहुत सुंदर। आपका सर परिचय? भरत सिंह मौर्य। हाँ, सक्रिय सदस्य। और भी लोगों का परिचय हम जान लेते हैं। सर, आप लोग परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार मौर्य। राकेश मौर्य जी, आप क्या हैं? एक सदस्य के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, ब्रजेश सिंह कुशवाहा मैं हूँ और यहाँ उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष जी, इतना बड़ा कार्यक्रम आपने आयोजित कराया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, सफल रहा सर कार्यक्रम। सफल रहा? हाँ सर। तो अगली बार क्या लगता है, इससे बड़ा कार्यक्रम हो या छोटा? सर, हमेशा बढ़ता ही जाएगा कर्म हमारा। चलिए, आप बताइए। मैं पवन मौर्य, वर्तमान में अनपरा में सम्राट अशोक क्लब का कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष हैं जी। कितने लागत से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया? अभी हिसाब करना बाकी है। अध्यक्ष जी, अभी कोषाध्यक्ष जी हिसाब करेंगे। अच्छा खासा जो खर्च हुआ है। बताइए। जय भारत, नमो बुद्धाय। आप लोगों को मैं अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूँ, जो आप लोग पिपरी और रेणुकूट से चलकर आए और हमारी प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान जन्मदिन जो समारोह आज 30वीं हम लोग मना रहे हैं। आप पीछे देखे क्यों बोल रहे हैं, मतलब आप भूल रहे हैं क्या? नहीं सर, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इधर भी निकाला जाए, इधर भी निकाला जाए, ताकि और अच्छा लगे। तो हम लोगों का जो आज उद्देश्य था कि जो सम्राट अशोक का पहचान आज भी वास्तविक रूप से शासन प्रशासन में काम कर रहा है और वास्तविक रूप से है, उसको हम लोग चेतना के रूप में जिंदा रखें। चलिए, बहुत सुंदर। आपका परिचय? ओम प्रकाश मौर्य। ओम प्रकाश, किस पद पे हैं आप? सदस्य हैं सर, कार्यकारिणी सदस्य। हमने आपको उन सभी लोगों से मिला दिया जो यहाँ पर कार्यकारिणी के सदस्य थे, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की और इतने बड़े कार्यक्रम को जो है इतने अच्छे से जो है सफलतापूर्ण रूप से जो है एक कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि सफल बनाया। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब हम जो है आपको, जैसा कि जितनी भी मुख्य चीज़ें थी, हमने आपको उन सभी चीज़ों से रूबरू कराया है। और अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, हमें आपको बीच लाना है, तो हम जरूर आएंगे। स्टार्ट कीजिए। ये छोटा सा बच्चा है और ये पीछे लगा हुआ है कि मुझे कुछ बोलना है। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? अभी कुशवाहा। क्या बोलना चाह रहे थे आप? अशोक जी के बारे में बताइए। Ashoka was born in 273 BC. His father was Bindusar. Bindusar was the king of Patliputra.
Patliputra is known as Patna. Ashoka was very religious. He attacked Kalinga in Odisha. He killed over 1 lakh people. Thank you. आपने इसकी तैयारी की थी Yes, कितने टाइम से? 2 days. काफ़ी छोटे शब्द में और काफ़ी अच्छी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ बच्चे ने बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे को है।